नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यानी कि आप को करारी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी को केवल 22 सीटें मिली, जबकि बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी को 48 सीट यानी कि 48 सीट जीतकर वो 3 दशकों के बाद सत्ता में वापसी की। इस हार ने आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बनाए रखने को लेकर के अब सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब पार्टी के बड़े नेता जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपनी सीट से हार गए। ऐसे में आज राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आने वाले वक्त में आपका क्या होगा। सबसे पहले आपको ये बता दें कि चुनाव आयोग यानी कि ईसी ने अप्रैल 2023 में आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया था और उसी समय टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई से ये दर्जा छीन लिया गया था। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्या होता है और क्या आपसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया जाएगा। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी आखिर होती क्या है। तो भारत में इस वक्त में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी यानी कि सीपीएम और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी। राष्ट्रीय पार्टियों की विशेषता ये होती है कि उनका प्रभाव केवल एक राज्य तक सीमित नहीं होता, बल्कि वो कई राज्यों में चुनाव लड़ सकते हैं और वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती हैं। इसके उलट कुछ पार्टियां केवल राज्य या क्षेत्र विशेष में सीमित रहती हैं, जैसे कि आरजेडी बिहार में सिर्फ सीमित है। महाराष्ट्र की बात कर लें तो शिवसेना है और इसके साथ ही बीजेडी भी सिर्फ अपने राज्य में ही सीमित है। अब आपको बताते हैं कि कैसे तय होती है राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता। तो चुनाव आयोग के अनुसार भारत की राजनीतिक पार्टियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: राष्ट्रीय पार्टी, राज्य पार्टी और रजिस्टर्ड पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए किसी पार्टी को क्या शर्तें पूरी करनी होती है वो भी एक एक करके आप जान लीजिए। कम से कम 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो, लोकसभा में कुल सीटों का 2% जीत हो और ये सीटें कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से हो, लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करें और 4 लोकसभा सीट जीते, तभी आप इन शर्तों पर उतर सकते हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्यों जरूरी है ये भी जान लीजिए। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से कई लाभ होते हैं। पूरे देश में एक निश्चित चुनाव चिन्ह यानी कि सिंबल आपको मिल जाता है, जिससे कि मतदाताओं को आसानी होती है आपको पहचानने में। नामांकन पत्र भरने के लिए केवल एक प्रस्तावक की जरूरत होती है और चुनाव आयोग से मुफ्त में 2 बार मतदाता सूची मिलती है। साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 40 स्टार प्रचारक तय किए जा सकते हैं, जबकि एक सामान्य रजिस्टर्ड पार्टी के लिए यह संख्या केवल 20 होती है। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR पर मुफ्त प्रसारण का समय भी मिलता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को सरकारी बंगला और दिल्ली में कार्यालय की सुविधा भी मिलती है। तो ये सारी जो सुविधा है अगर राष्ट्रीय पार्टी आपकी है तो ये आपको मिल सकती है। अब आप कैसे राष्ट्रीय पार्टी बन गई, क्योंकि वो तो राज्य की पार्टी थी, दिल्ली से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, तो ऐसे में राष्ट्रीय पार्टी कैसे बन गई वो भी जान लीजिए। आपने धीरे धीरे चुनाव आयोग की इन सभी शर्तों को पूरा किया। 2013 और 2015 में पार्टी दिल्ली के सत्ता में आई, फिर 2022 में पंजाब में सरकार बनाई। गोवा विधानसभा चुनाव में 2022 में इसे 6.77% वोट मिले। वहीं गुजरात की बात कर लें तो गुजरात विधानसभा चुनाव में 13% वोट प्राप्त किए गए हैं और इसीलिए आप राष्ट्रीय पार्टी बन गई। इसके बाद 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा मिलने से 2023 में आपको राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया गया। अब क्या आपकी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खत्म हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली में ही उन्होंने अपनी सत्ता गंवा दी और अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट से हार गए। ऐसे में क्या आने वाले वक्त में आप पार्टी को जो राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिली है क्या वो खत्म हो जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं। दिल्ली चुनाव में आपको भले हार मिली है लेकिन यह अभी भी राष्ट्रीय पार्टी बनी रहेगी। इसके पीछे का कारण यह है कि आपको दिल्ली में लगभग 43% वोट मिले हैं, जो जरूरी 6% की शर्त से कहीं
अधिक हैं, 6% से कहीं ज़्यादा है और पार्टी ने 22 सीटें जीती है, जबकि राज्य पार्टी का दर्जा बनाए रखने के लिए केवल 2 सीटों की आवश्यकता थी। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 3 सीटें जीती, जिसमें पंजाब, गोवा और गुजरात में आपका प्रदर्शन अभी भी उसे राष्ट्रीय पार्टी बनाए रखने के लिए प्राप्त है। अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हुआ तो अब आपका क्या होगा? ये भी बहुत सारे ये सवाल ऐसे जो बहुत सारे लोगों के जहन में होंगे, तो इस सवाल का भी आप जवाब दे देते हैं। तो पार्टी का चुनाव चिन्ह पहले नंबर पर नहीं दिखेगा और चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठकों में आमंत्रण नहीं मिलेगा। साथ ही प्रचार और चुनावी फंडिंग पर असर पड़ेगा और स्टार प्रचारकों की संख्या घटकर 20 रह जाएगी। तो ये तमाम जो ऐसे सवाल थे जिसके जवाब हमने आपको दिए। ऐसे में आपको दिल्ली में भले ही हार मिली है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा फिलहाल सुरक्षित है और इसकी समीक्षा चुनाव आयोग समय समय पर कर सकता है। यानी जो सवाल सबके जहन में थी कि क्या आम आदमी पार्टी के हार के बाद और दिल्ली में हार के बाद क्या राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो आपका खत्म हो जाएगा, तो इसका जवाब नहीं है, नहीं खत्म होगा, क्योंकि अभी भी कई राज्यों में आपकी सरकार है और ऐसे में आप इन जो राष्ट्रीय पार्टी बनने की जो शर्त है उसे पूरा कर रहा है। तो ऐसे में फिलहाल चुनाव आयोग इसे खत्म नहीं करने वाला है। और भी ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।